session are deeply grateful to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir for the address which he has been pleased to deliver on our very ऐवान का मकसद बचाने के लिए मैं इनको मूल करता हूँ कि ऐवान शुक्रिया की तारीख पर बहस शुरू करे। मैं ऑनरेबल मेंबरान की तवज्जो मकसद की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि 3 दिनों में शुक्रिया की तारीख पर जितना वक्त हमारे पास मयसर है उस हिसाब से हर एक मेंबर के पास बोलने के लिए तकरीबन 8 मिनट हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 5 फरवरी को बहस का जवाब 3 बजे दे देंगे। इस हिसाब से मैंने मुख्तलिफ पार्टियों के लिए वक्त की अलाटमेंट व्यू की। एनसी 341 मिनट, बीजेपी 241 मिनट, कांग्रेस 50 मिनट, पीडीपी 33 मिनट, सीपीआईएम 8 मिनट, अदर्स में ये जो इंडिपेंडेंट्स वगैरह आते हैं 67 मिनट। मैं तमाम पार्टीज के चीफ विप से गुजारिश करूँगा और लीडर से गुजारिश करूँगा पर्टिकुलर कि बहस शुरू हर दिन जब बहस शुरू होगी उससे पहले अपने बोलने वालों की लिस्ट मुझ तक पहुँचाएं। मगर टाइम का तकसीम आपको खुद करना है। जो मैंने टाइम बताया इतना टाइम है उस हिसाब से आप खुद तकसीम करें। ये नहीं कि कोई 30 मिनट बोलेगा फिर दूसरे के लिए 2 मिनट भी नहीं रहेंगे, वो अच्छी बात है। वो आपको ही फैसला करना, मुझे नहीं। अगर किसी को ज़्यादा टाइम देना चाहते दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं उसमें। एक तो वो दीजिए और वेल कंसिडर्ड लिस्ट। ये नहीं कि लिस्ट देते हैं उसके बाद फिर सिलेबस आते हैं आप उसको भी अकाउंट करो, उसको करो, दैट इज इम्पॉसिबल। प्रेसिडेंट ऑफिसर के लिए मुश्किल होता है। लिस्ट दे दी सुबह, बस उसको फाइनलाइज किया आपने, दूसरे दिन बाकी आप दूसरे दिन के हमने आप 2 से 3 किए, आपको भरपूर टाइम मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम लिस्ट दे दी वही फाइनल मैं करूँगा। उसके बाद बीच में सिलेबस आते हैं मैं उनको एंटरटेन नहीं करूँगा। आप जनाबी मोशन में इसमें ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है उन चीजों को अब लाइए जिसका जवाब यहाँ की सरकार दे सकती है या जिसके बारे में यहाँ की सरकार फैसला ले सकती है। इस सिलसिले में चूंकि हम फैसला नहीं दे सकते, मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार को फैसला करना है ना, मगर ये सरकार को फैसला नहीं कर सकती। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स। अगर आपको बेहतर है इस नॉलेज रूल्स के बारे में, यू कन्विंस मी, I can revise my ruling, but this is my ruling. But स्पीकर सर शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं अपनी तरफ से जो नए ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे आए हैं चुनकर दिव्या जी और अपने मुंतज़िर सईद दिव्यानी जी और आगा मुंतज़िर साहब, तो पहले सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपके ज़रिए से, इस हाउस के ज़रिए से मेरी सरकार से जो होम मिनिस्ट्री है उनसे गुजारिश रहेगी कि उनके जो केस है उस पर नज़रसानी करके उसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। सर स्पीकर सर, मैं मोअज़्ज़ज़ एलजी के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हम 2026 इस बजट सेशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। यह हमारा दूसरा बजट सेशन है, लेकिन गवर्नर एड्रेस तीसरा है। और तो हम सिर्फ पॉलिसियों पर यहाँ पे बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जमहूरियत के इस ऐवान में आवाम की आवाज़ को वापस ला रहे हैं और इस आवाम की आवाज़ को हम गवाह बन रहे हैं। स्पीकर सर, एलजी साहब ने इस मुंतखब हुकूमत को एक संग मेल करार दिया है, जो बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। लेकिन हमें इस बात को भी वाज़ह करना चाहिए कि ये संगमेल तभी पॉसिबल हुआ, तभी मुमकिन हुआ जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने हम उन पर खड़े उतरेंगे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम इस ऐवान में उनके जो उनके इश्यूज हैं, जो उनके मुश्किलात हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।
इकट्ठे सर कई बरसों से इकट्ठे चलेंगे। जो आवाम और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान एक खलीज था, इस खलीज को इस हुकूमत के बनते ही उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने उस खलीज को ख़त्म किया है और लोगों की आवाज़ अब हम सिर्फ यहाँ सरकारी अहकामात जारी नहीं कर रहे हैं बल्कि उन लाखों लोगों के मैंडेट के ताबे जिन्होंने तब्दीली के लिए वोट दिया है। स्पीकर सर, बरसों तक इक़्तिदार के ऐवान के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद थे, लेकिन इस हुकूमत के बनते ही वो दरवाजे खुल गए और जिसकी अक्कासी गवर्नर एड्रेस में खुद ही हमको देखने को मिली कि ये इसीलिए मुमकिन हुआ जब हमारे ऑनरेबल एमएलएस और वज़रा गली कोचों में जाकर आम लोगों की बात सुनते हैं और उस बात को सुनकर उनकी मुश्किलातों को सुनकर इस हुकूमती निज़ाम वो हिस्सा बनाते हैं और वही ये सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि अवामी इंतज़ामिया के दरमियान एक मजबूत पुल है और हमें हमारी हुकूमत को इस बात का बखूबी एहसास है कि हमें लोगों के लिए भलाई के लिए काम करना है और इंशाअल्लाह रहमान हम करते हैं और करते भी रहेंगे। जनाब स्पीकर सर, मुश्किल हालात के बावजूद हमारी सरकार ने अवाम की उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की है। हमें 14 महीने हो गए और 14 महीनों में अगर हम देखेंगे जनाब, मुश्किल हालात के बावजूद भी चाहे हमारे मैनिफेस्टो की बात करें या हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो यहाँ पे बैठे उनकी कारकर्दगी की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा निज़ाम कायम करने की कोशिश की है जिससे आम लोगों को फायदा हो। सर, हम जानते हैं कि मुश्किल हालात है और जिसकी सदारत आज इस हुकूमत की सदारत जो उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इनके लिए, इनके खानदान के लिए आज पहली बार नहीं है। सर, हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 1975 में जब वो जेल से बाहर निकले और हुकूमत बनाई तो बड़े ख्वाब देखने वालों ने एतमाद करके उस हुकूमत को गिराया, लेकिन 77 के इलेक्शन में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने आवाम के पास जाकर एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया और आज उस मैंडेट जो फिर उस कारनामे जो हमारे बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कारनामे हैं, आज भी चाहे इस साइड के लोग बैठे हो या इस साइड के लोग बैठे हो, शेर कश्मीर के कारनामों की जिक्र जरूर होती है। चाहे हम लैंड टिलर्स की बात करें, एक अच्छा तालीमी निज़ाम की बात करें और उसके बाद सर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार जब 89 में हालात खराब हुए, 89 हालात खराब होने के बाद 96 में जब सर फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभाली और इसी तरह से जिस तरह आज इस रियासत का तहस नहस किया गया, इसी तरह उस वक्त हालात की वजह से कोई पुल नहीं था, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था और कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन उस वक्त भी उन मुश्किल हालात को देखकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मैदान में आए और मैदान में आकर लोगों के मुश्किलातों का अजाला करने के लिए इलेक्शन लड़े और जो उन्होंने काम किए, आप भी उस सरकार का हिस्सा थे और मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितने पुल, जितने स्कूल बिल्डिंग्स, जितने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस दौर में हुआ शायद ही कभी हुआ। और इसी तरह सर आज जब 2009 से 2014 तक उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार की, जब ये चीफ मिनिस्टर थे और इसके बहुत सारे ऐसे कानून जो लोगों के हक में थे, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की अगर हम बात करें, इसी तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अगर हम बात करें, वो उमर अब्दुल्ला साहब के लोगों, आम लोगों की के लिए एक दिन थी। लेकिन सर 2014 के इलेक्शन के बाद जब दूसरी जमातों ने हुकूमत की, जो लोगों के साथ उन्होंने वादे किए, उन वादों को उन्होंने बालाए तक रखकर इस जम्मू कश्मीर की रियासत का जो आज हम स्टेटहुड के हवाले से बात कर रहे हैं, बाकी चीजों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। और सर इसीलिए मैंने कहा कि ये उमर अब्दुल्ला साहब के लिए कोई नई बात नहीं है।
ان کے دادا جی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو مشکل حالات سے نکالا. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے جموں کشمیر کے لوگوں کو مشکل دور سے نکالا. اور میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اسی طرح سے ہمارے آنریبل چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب کو اللہ طاقت بخشے اور جو آج مشکل دور ہے اس دور سے بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ باہر نکالیں گے.